नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समृद्धि सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम स्थल में छत्तीसगढ़ संस्कृति परंपरा के अनुसार अतिथियों का स्वागत किया गया और मेहमानों को जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 महिला समृद्धि सम्मेलन में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। ज्यादा में उकरमन के भागीदारी तो कैसे आर्थिक संपन्नता आए, ये हमार मन के कोशिश। आज छत्तीसगढ़ के हर परिवार सुखी और संपन्न है। घर चलाए पर सबसे ज्यादा जरूरी राशन के हमार सरकार 35 किलो चावल देते, नमक देते, शक्कर देते। पहले 5 किलो मिला था, सब 35 किलो मिला था। राशन कार्ड कटे, अब कोई कटे उटे की जरूरत नहीं, सब ला मिला था। बिजली बिल आधा सब परिवार ला, भिलाई में नहीं मिला था, सब भिलाई में भी टाउनशिप एरिया में बिजली बिल आधा के लाभ मिला था। तो आर्थिक रूप से कैसे हम एक तरफ लगातार आपके बचत की योजना, आपके जेब में आपके पर्स में पैसा डाले की योजना काबर बनाए, काबर केंद्र में बैठे सरकार है तेने लूटे काम करत है। कभी नोटबंदी करत है, कभी जीएसटी लगा दे, कभी लॉकडाउन करत है, कभी पेट्रोल के भाव बढ़ा दे, कभी डीजल के भाव बढ़ा दे, रसोई गैस 400 बढ़ा के 1200 करके 200 रुपये कम करे। ये दीपावली सीजन आते, दुकानदार मन पहली भाव बढ़ा दी, ओकर बाद की 20% ऑफ, 50% बढ़ाई और 20% ऑफ। वो इसने मोदी जी की सरकार है, रसोई गैस 400 बढ़ा 1200 करी तो 200 रुपया सस्ता करें कहा। तो लूटे के काम केंद्र सरकार करत है। ऐसा समय में परिवार चलाना महिला मन पर बहुत कठिन है। वो समय में छत्तीसगढ़ सरकार, ये जतका मंत्रिमंडल के साथी, विधायक साथी सब विधानसभा में बैठ के, मंत्रिमंडल में बैठ के आप मन पर भी योजना बनाए। राहुल गांधी जी हमेशा कहते कि हर व्यक्ति ले लगना चाहिए, हर वर्ग लगना चाहिए कि सरकार मोर सरकार है, हमार सरकार है। ये महसूस होना चाहिए। ये पाए कि 5 साल में विपरीत परिस्थिति में केंद्र सरकार के अड़ंगा के बाद, कोरोना के बाद भी हमार सरकार लगातार ये प्रयास करे कि कैसे हमार गरीब साथी मन के परिवार। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में जगतगुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वन वे का अनावरण आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों हुआ। ये पूरी दुनिया में शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नर्मदा किनारे देश का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर शंकराचार्य की दीक्षा स्थली है, जहां वे अपने गुरु गोविंद भगवतपाद मिले और यहीं 4 वर्ष रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन की। प्रतिमा का अनावरण करने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना कर हवन में भाग लिया। वो आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है। और यही अद्वैत है, कोई द्वैत का भाव नहीं रहता। और यही अद्वैत, युद्ध नहीं शांति, संघर्ष नहीं समन्वय, घृणा नहीं प्रेम, इसका पथ प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा। और आने वाले वर्षों में भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। इसी भाव से आचार्य श्री की प्रतिमा लगी है और एकात्म धाम बन रहा है। ये सब कुछ ईश्वरीय है, उसकी कृपा से हो रहा है। निमित्त कोई भी हो सकता है, लेकिन भारत की ज्ञान परंपरा यहाँ से फिर विश्व में जाएगी, पूरे देश में जाएगी और सारी उठापटक उसको समाप्त करेगी, ये मेरा विश्वास। सर, सनातन धर्म का पुनरुद्धार 2500 साल पहले किया था, एक बार फिर लगता है कि वही सनातन को फिर से जीवित होने का ही अवसर आपने दिया। सब कुछ उन्हीं की योजना से हो रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद अब प्रियंका गांधी भिलाई पहुंची हैं। भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन के नाम से एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कई मंत्री मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में सुवा नाच बेहद लोकप्रिय है। दीपावली के आसपास सुवा को एक टोकरी में रखकर महिलाएं ये नृत्य करती हैं। इसके माध्यम से वे अपने सुख दुख साझा करती हैं।
सुबह गीत के माध्यम से वे अपनी आवाज की भी अभिव्यक्ति करती हैं। हम एक गांव में पहुंचे। गांव में हम उतरे और सड़क पर चलकर कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से डांटने लग गई मेरे पिताजी को। तो मैं खुद चौंक गई, क्योंकि पिताजी से तो थोड़ा सा डर तो बच्चों को होता ही है, लेकिन उसके ऊपर से वो प्रधानमंत्री थे और मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कोई उनको ऐसा डांट सके। वो डांटने लगी कि भाई मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसमें तुमने क्या किया? और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे। तो ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री तक नेता को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। गाड़ी में बैठे मैंने कहा, बुरा नहीं लगा पापा? कहते बिल्कुल नहीं, ये मेरा कर्तव्य है और ये उसका कर्तव्य है, उस महिला का, कि मुझे याद दिलाए, मुझे बताए कि यहाँ ये समस्या है, इस समस्या को सुलझाओ। अब आगे आइए, तकरीबन 40 साल बीत गए, मैं बुढ़ी होने वाली हूं। मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी। एक मोहल्ले के अंदर चली गई, एक महिला। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा पर प्रतिक्रिया दी। वहीं बीजेपी नेता तुलसी सिलावट ने कहा कि 2024 में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निकल रही है, मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में निकल रही है। जो काम करता है वो आशीर्वाद यात्रा निकालता है। आप जानते हो कि मध्य प्रदेश और देश में ये डबल इंजन की सरकार है। एक हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री जी और दूसरी इंजन है मुख्यमंत्री शिवराज जी। जन सैलाब इस आशीर्वाद यात्रा में आ रहा है। मेरा तो दावे के साथ कहता हूँ 2023 में फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 24 में देश में हमारे राष्ट्र के गौरव मोदी जी। आज मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग की जन आशीर्वाद महा रैली जो चल रही है उसमें मुझे भाग लेने का अवसर मिला। मध्य प्रदेश के लोगों में एक अलग ही प्रकार का जोश, एक अलग ही प्रकार का भाजपा के लिए प्यार नजर आ रहा है। किलोमीटरों तक लोग भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। एक ऐतिहासिक माहौल मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है। डबल इंजन की ये रायपुर में महिला समृद्धि सम्मेलन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज और मानव सृष्टि बिना महिला के अस्तित्व में नहीं रह सकती। हम भारत को भी माता कहते हैं और छत्तीसगढ़ को भी हमने महतारी के नाम से पहचान दी है। समय से, एडम और ईव के समय से हम चलें, पहले मानव और पहले महिला के समय से चलें, तो हर वो मानव में अगर किसी का कण है तो वो पहली महिला का है जो सृष्टि की बनाने वाली हमारी माता थी, हमारी बहन थी, और उस आधार पे ये मानव समाज टिका हुआ है। आज हमें इस समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमारी ही देश की जो परिकल्पना अर्धनारीश्वर की रही है, जब शिवराज सिंह चौहान ने थर्सडे को खंडवा जिले में स्थित तीर्थ नगरी अंकेश्वर में एकात्मक प्रतिमा के अनावरण, संत समागम, ब्रह्मोत्सव और अन्य कार्यक्रमों के लिए आए संत जन से एनएचडीसी विश्राम गृह में सौजन्य भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में देश भर से साधु संत पहुंचे। कार्यक्रम का ये आयोजन, ये तस्वीर
आप देखिए इस कार्यक्रम में देश भर के साधु संत पहुंचे और प्रतिमा को देखकर इन्होंने आशीर्वाद लिया। वो आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है। और यही अद्वैत है, कोई द्वैत द्वैत का भाव नहीं रहता। और यही अद्वैत, युद्ध नहीं शांति, संघर्ष नहीं समन्वय, घृणा नहीं प्रेम, इसका पथ प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा। और आने वाले वर्षों में भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। इसी भाव से आचार्य श्री की प्रतिमा लगी है और एकात्म धाम बन रहा है। ये सब कुछ ईश्वरीय है, उसकी कृपा से हो रहा है। निमित्त कोई भी हो सकता है, लेकिन भारत की ज्ञान परंपरा यहाँ से फिर विश्व में जाएगी, पूरे देश में जाएगी और सारी उठापटक उसको समाप्त करेगी, ये मेरा विश्वास। सर, सनातन धर्म का पुनरुद्धार 2500 साल पहले किया था, एक बार फिर लगता है कि वही सनातन को फिर से जीवित होने का ये अवसर आपने दिया। सब कुछ उन्हीं बलौदाबाजार में सरकारी स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते अधिकांश शिक्षक स्कूल से नदारद रहते हैं। शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। कसडोल विकासखंड अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला सुरबाए और मिडिल क्लास सुरबाए में पदस्थ शिक्षक कभी स्कूल नहीं आते। यहाँ मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल मिलाकर 5 शिक्षक पदस्थ हैं। 5 शिक्षक अपने मन के मालिक हैं। हफ्ते भर में मुश्किल से 2 दिन ही स्कूल आते हैं। अच्छा, यहाँ कई जी गुरु जी हैं? 5 जन। और हमारे रोज स्कूल आते कि नहीं आए? आधा जी आते, आधा जी नहीं आए। कौन कौन गुरु जी नहीं आए? ऐसे सब थे आगला फिर 2 दिन 3 दिन में ये पैक रहा आते रोजीना शिव गुरु जी है। हाँ, सुधा वाला है। उसके बाद में सकरा वाला है थे पारी बंधाएगा। डोल वाला हाथे। अब काल बताबू इसलिए आते कोनो दिन नहीं आए, कोनो दिन खवा जाता, कोनो दिन आते। 5वीं क्लास में हो आप? आपके स्कूल में कितने टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए? 5। और टीचर लोग हमेशा आते हैं, रोज आते हैं कि नहीं आते? आधा दिन आते, आधा दिन नहीं आए। अच्छा, और कौन टीचर रोज आता है? शिव। और बाकी टीचर नहीं आते हैं? आते। बलौदाबाजार जिले में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से बदहाल है, खस्ता हाल में है, नौनिहालों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका जीता जागता सबूत शासकीय प्राथमिक शाला सुरबाए में है। संकुल इसका पुटपुरा है और विकासखंड कसडोल है। यहाँ पर पहुँचे हैं लगभग 10:30 बज चुके हैं, मगर यहाँ कोई भी शिक्षक स्कूल पर मौजूद नहीं है और अभी तक घर से स्कूल आए नहीं है। यहाँ 5 शिक्षक पदस्थ है, मगर 5 शिक्षक स्कूल से नदारद हैं। इनका हार रोजाना का है। यहाँ के शिक्षक जो है 11 से 12 बजे स्कूल आते हैं और बच्चों को केवल 1 घंटा पढ़ाते हैं और उसके बाद छुट्टी देकर घर चले जाते हैं। 10:30 बज चुके हैं, बच्चे यहाँ पर बाहर पे देख सकते हैं खेल रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ 5 शिक्षक जो पदस्थ हैं वो छोटे छोटे बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकारी तनख्वाह जरूर ले रहे हैं, लेकिन सरकारी शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते इनके भविष्य को बनाने की बजाय इनके भविष्य को जो है खराब कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग स्कूल, जो शिक्षक है वो स्कूल कभी नहीं आते। ऐसे शिक्षकों ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्यों जो उच्च अधिकारी रहते हैं वो मौन रहते हैं? ऐसे शिक्षकों के ऊपर क्या कार्रवाई करती है, आने वाले समय में पता चलेगा। मगर छोटे छोटे बच्चों के ज़िंदगी के साथ इस तरीके से अगर खिलवाड़ होगा तो एएनबी की टीम मौके पर पहुंचेगी और सीधा सरकार से और उच्च अधिकारियों से सवाल करेगी। कैमरा पर्सन भूपेन के साथ मैं हेमंत बघेल, एएनबी न्यूज़ बलौदाबाजार। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ के बालोद में बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने नई संसद की लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया। पीएम मोदी ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया है। पीएम मोदी ने संसद में कहा कि हम जैसी भावना करते हैं वैसे ही घटित होता है। उन्होंने कहा कि पहले भी विधायक को कानून बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन शायद ईश्वर ने पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने देश की आधी आबादी के प्रतिनिधित्व को 33% आरक्षण देने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट का आभार जताया है। भारत में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए उन्होंने इस बार महिला जो बिल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत उन्होंने एक प्रस्ताव लाया है, जिसके तहत नारियों को सम्मान प्राप्त होगा और नारियों को जीवन जीने का बहुत एक अच्छा आगे लाभ होगा। महिलाएं समाज में पूरे वर्ग के साथ मिलजुल कर चलेगी और चुनाव से लेके सारे जगह उनको जो ये अधिनियम के तहत अधिकार मिलने वाला है, आज राज्यसभा में ये बिल पास होगा और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि इससे महिलाओं का जीवन जो है वो आदर पूर्वक जीने के लिए और उनको सम्मान पूर्वक अधिकार जो मिलेगा वो महिलाओं के जीवन के उत्थान के लिए और भारत के विकास। रायगढ़ बैंक डकैती के मामले में पुलिस को 24 घंटे के अंदर सफलता मिली है। इस वारदात को शेरघाटी गैंग ने अंजाम दिया था। इस बारे में रायगढ़ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस मामले में बिहार के 5 डकैतों को कैश, गोल्ड, हथियार, घटना में इस्तेमाल ट्रक और क्रेटा वाहन के साथ हिरासत में लिया है। लिया था और 2917 ग्राम सोने के आभूषण थे जो देख रहे हैं आप 78 में। वहीं खबर एमपी के उज्जैन से है, जहां ऋषि पंचमी के अवसर पर हर जगह धूम है। वहीं ऋषि पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने शिप्रा नदी में पवित्र स्नान किया और इस अवसर पर महिलाओं ने मंदिर में विशेष रूप से पूजा अर्चना की। आज यहाँ पर ऋषि पंचमी का त्यौहार है, महिलाओं का त्यौहार है। आज ऋषि पंचमी सप्त ऋषि का महिलाओं ने पूजन करती है और अपने शरीर की शुद्धिकरण के लिए शिप्रा स्नान करती है। और यहाँ पर आंधी झाड़े 108 आंधी झाड़े से स्नान करके हल्दी और 10 विधि स्नान करके अपनी शरीर की शुद्धि करती है और ऋषि भगवान की कथा सुन करके अपने जन्म जन्म के पाप का नाश करती है और सप्त ऋषि भगवान के दर्शन करके उनके सप्त शरीर की आज है ना ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं और 108 लोटे डालते हैं, तो नहाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। क्या कामना करते हैं भगवान? ये कामना करते हैं हमारी लड़कियाँ लेडीज़ हैं, इनको करना जरूरी रहता है लेडीज़ों के लिए। खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई पर डंडे से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे छोटे भाई की मौत हो गई। घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। मामला गरियाबंद जिले के छुरा क्षेत्र के कोठी गांव का बताया जा रहा है। वहीं मृतक का नाम फूल सिंह बताया जा रहा है और मृतक के 2 छोटे बच्चे भी हैं। इस घटना के बाद गाँव में सनसनी फैल गई। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।